हम आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो एक्चुअली है हम फील्ड वैलिडेशंस के बारे में सीखेंगे कि जो हम अपने प्रोजेक्ट्स में वैलिडेशंस करते हैं लाइक यूज़र नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है या कोई भी इंटीजर टाइप की जो इनपुट करते हैं, तो अगर वहाँ पे यूज़र कोई इनवैलिड इनपुट कर दे तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है? तो उसी चीज़ को आज जो ना हम देखेंगे कि वो उस चीज़ को हम उस केसेस को हम कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है? तो चलते हैं आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेन इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इंट मेन एंड रिटर्न 0। ओके? तो अब अभी जो पहले हम देखेंगे वैलिडेशंस करेंगे वो हम करेंगे स्ट्रिंग के ऊपर। लाइक किसी का फर्स्ट नेम हमने एंटर करना है या लास्ट नेम, तो उसके लिए हमने वैलिडेशंस करनी है, ठीक है? तो उसके लिए हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा लेते हैं स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, ठीक है? तो ये मैं बना लेता हूँ सेक्शंस वेरिएबल सेक्शन, ओके? तो स्ट्रिंग लास्ट नेम, ठीक है? और ये मेरा मेन सेक्शन होगा, ठीक है? ये मेरा मेन सेक्शन। इसके बाद हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। स्ट्रिंग्स हमने यूज़ किए हैं तो स्ट्रिंग की लाइब्रेरी भी इंक्लूड करवानी पड़ेगी, तो इंक्लूड स्ट्रिंग करवा लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे यूज़र से इनपुट लेते हैं तो हम लिख लेते हैं एंटर फर्स्ट नेम हैंडल, और गेट लाइन हम यूज़ करेंगे सेन फर्स्ट नेम, ठीक है? इसके बाद हम अगेन एंटर लास्ट नेम हैंडल, और हम क्या करेंगे गेट लाइन यूज़ करेंगे सेन, ठीक है? अब इसको हम थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या ये कोड चल रहा है, ये सही चल रहा है, ठीक है? एंटर फर्स्ट नेम आतिफ अकरम, ओके? सो अगर हम यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐड कर लें, सीन डॉट सिंक्रोनाइज अंडर स्टूडियो 0 और सीन डॉट टाई 0, ये इंस्ट्रक्शंस क्या कहते हैं कि आपकी एग्जीक्यूशन को फास्ट कर देती हैं, ठीक है? आतिफ अकरम, ओके? और इसके अलावा हम करेंगे कि स्ट्रीम को पहले हम क्लियर कर लेते हैं। अगर कोई भी पीछे से मसला आ रहा है तो हम उसको भी क्लियर कर लेते हैं। फ्लैश आतिफ अकरम, ओके फाइन। इसके अलावा हमने रिटर्न भी करवा लिया। तो अब चलते हैं हम वैलिडेशन की तरफ। तो वैलिडेशन में हम पहला काम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि क्या जो यूज़र जो फर्स्ट नेम एंटर करता है, क्योंकि फर्स्ट नेम में सिवाय अल्फ़ाबेट के अलावा तो कुछ भी नहीं आ सकता, तो वहाँ क्या अल्फ़ाबेट के अलावा कोई और तो वैल्यू तो नहीं ना एंटर कर रहा, कोई और तो नहीं ना वो इनपुट ले रहा। तो उसको हम वैलिडेट करने के लिए हम यहाँ पे भी कोड कर सकते हैं, यहाँ पे भी वैलिडेशन का कोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा awkward सा हो जाएगा, एम्बिग्युइटी ज़्यादा हो जाएगी। तो हम अपने फ़ायदे के लिए हम क्या करते हैं, इसके फंक्शन बना लेते हैं। वैलिडेशन डेशन कॉल फंक्शन कर लेते हैं, ठीक है? हम फंक्शन बना लेते हैं वैलिडेशन के और जस्ट उनको बार बार कॉल करते जाएंगे, ठीक है? उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हमने फर्स्ट नेम के लिए अगर फंक्शन बनाया तो वो हमारा लास्ट नेम के लिए भी वही फंक्शन यूज़ होगा। तो अब हम उसका फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन हम बनाएंगे बूलियन टाइप का, ठीक है? कि हमें वो जस्ट ये बताए कि क्या वो फर्स्ट नेम जो उसने यूज़र ने एंटर किया वो ट्रू है या फॉल्स है, जस्ट हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद हम जो है ना वो मेन में ही काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं बोल वैलिडेशन का एक फंक्शन बना लेते हैं, और वैलिडेशन के एक फंक्शन में हम क्या एक्सेप्ट करेंगे, स्ट्रिंग करेंगे इनपुट, ठीक है? हम इनपुट इसको स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेंगे जो यहाँ से नीचे से स्ट्रिंग हमें मिल रही है। वैलिडेशन कॉल फंक्शन है तो हम यहाँ पे जस्ट उसको फंक्शन को कॉल करेंगे। तो उसमें हम क्या भेजेंगे, फर्स्ट नेम को भेजेंगे। तो हम क्या करते हैं
वैलिडेशन, और वहाँ पे हम क्या भेज देंगे, एफ नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। अब फर्स्ट नेम में जाके हमने क्या करना है कि चेक करना है कि हमारी लॉजिक ये होगी कि जो मेन वैलिडेशन कोड है, ठीक है। अब जो हमारा हमने जो वैलिडेशन करनी है उसके अंदर जो मेन लॉजिक होगी वो ये होगी कि हमने जस्ट ये चेक करना है कि क्या वो जो इनपुट किया उसके अंदर सारे वो हैं अल्फ़ाबेटिक हैं। अगर उनके अलावा कोई और है, अगर अल्फ़ाबेट के अलावा कुछ और है तो उसको वो एक्सेप्ट ना करे, ठीक है। तो उसको वो एक्सेप्ट ना करे तो उसके लिए हम एक बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ करेंगे, उनकी हेल्प लेंगे। तो उनके लिए एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है सी टाइप डॉट एच, ठीक है। इस लाइब्रेरी को हम इंक्लूड करवाएंगे। तो इसको भी हम जो ना वो थोड़ा सा और कमेंट आउट कर लेते हैं। हम इनको कह लेते हैं हेडर सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ये, और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं क्लोज, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया, और यहाँ पे हम करेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। अब ये हमारे सारी कमेंटिंग भी साथ साथ हम करते जा रहे हैं ताकि हमें बाद में कोई मुश्किल ना आए। अब यहाँ पे हम वैलिडेशन करेंगे इनपुट के, जो कि यूज़र ने क्या कहते हैं उसको फर्स्ट नेम एंटर किया, ठीक है। तो फर्स्ट नेम को अब हम करेंगे वैलिडेशन करेंगे। तो हम क्या कहते हैं कि देखना ये है कि क्या उसके अंदर जो है वो इनपुट वाला जो उसमें फर्स्ट नेम इनपुट हुआ है उसके अंदर सारे अल्फ़ाबेटिक है, उसके उसके अलावा तो कोई और तो नहीं, करेक्टर तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, इंटीजर आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन, जितनी वो स्ट्रिंग की लेंथ है वहाँ तक हम लूप चलाएंगे, इनपुट डॉट लेंथ, ठीक है। आप इनपुट डॉट साइज भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर जो यही है कि इनपुट डॉट लेंथ ही करें, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे आई प्लस प्लस, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, जस्ट मैं आपको यहाँ पे वो फंक्शन कॉल करके दिखा देता हूँ, और वो जो सारा डेटा इनपुट हुआ है वो दिखा देता हूँ कि वो कैसा जो ना वो डेटा शो हो रहा है। इनपुट ऑफ आई, हम सारे जो उसके अंदर आई हर लोकेशन पे 0 1 2 3 लोकेशन पे जो भी करेक्टर पड़ा होगा उसको आउटपुट पहले करा के देख लेते हैं क्या डाटा हमारा सही आउटपुट हो रहा है, ठीक है। जस्ट हम फंक्शन को एक बार कॉल करेंगे। तो ये मेरा फंक्शन है, फॉर वैलिडेशन को मैंने कॉल किया है, ठीक है। तो क्योंकि बूलियन टाइप का यूज़ कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले रिटर्न ट्रू कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम में करता हूँ तो मैं कहता हूँ आतिफ। तो उसने वो जो सारे जो चंक्स थे उसके अंदर लूप लगाया लेस देन लेंथ तक। तो इनपुट ऑफ आई ज़ीरो लोकेशन पे पड़ा हुआ था ए, वन पे पड़ा टी, और फिर सो ऑन सो फार उसने वो सारे एक एज अ करेक्टर आउटपुट करवा दी, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी जस्ट मैं इसकी और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी वैलिडेशन हम फर्स्ट नेम भी कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आतिफ 1 2 3 4 ये इनवैलिड है, ठीक है। तो उसने उसको भी आउटपुट करवाया जो कि मैंने जस्ट उनको एरेज के तौर पे यहाँ लूप लगा के मैंने करेक्टर बाय करेक्टर उनमें से शो करवाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो इनपुट ऑफ आई है, क्योंकि इसके अंदर एक करेक्टर बाय करेक्टर आ रहा है, डेटा आ रहा है सारी स्ट्रिंग का, तो हम इसको ही यूज़ करेंगे और चेक करेंगे क्या ये इनपुट जो आई है, चेक इफ़ जो ये इनपुट ऑफ आई है is not डिजिट, और कोई भी जो ना पंक्चुएशन करेक्टर है, पंक्चुएशन करेक्टर है कोई और तो नहीं है अदर देन अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट के अलावा कोई ये इनपुट ऑफ आई कुछ और तो नहीं है। तो हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे जस्ट हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ़ इज़ नॉट इज़ अल्फ़ा, ठीक है। इज़ अल्फ़ा एक ऐसा फंक्शन है जो ये बता देता है कि क्या ये इसके अंदर जो हम करैक्टर पास करेंगे वो क्या करैक्टर जो है वो अल्फ़ाबेट है या नहीं। तो अगर इज़ अल्फ़ा करेंगे तो वो बताएगा कि अगर अल्फ़ाबेट हुआ तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। हमने इज़ नॉट लगा दिया तो इसका मतलब ये होगा कि क्या ये जो इनपुट ऑफ आई है, अगर क्या ये अल्फ़ाबेट नहीं है, अगर तो अल्फ़ाबेट ये नहीं है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी हम डबल ब्रैकेट लगा के हम यहाँ पे करैक्टर पास करेंगे, ठीक है।
अब ये बताएगा, कंडीशन ये लगी हुई है कि क्या ये करैक्टर, अगर ये करैक्टर अल्फ़ाबेट नहीं है, अगर ये करैक्टर जो अल्फ़ाबेट नहीं है तो क्या करे, रिटर्न रिटर्न फॉल्स कर दे। ठीक है, हमें बता देगा कि क्या वो जो, अगर वो करैक्टर जो है वो अल्फ़ाबेट नहीं है तो वो क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो वो हमें पता चल जाएगा कि उस जो इनपुट हमने की है फर्स्ट नेम में, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा को जो ना वो हमने इनपुट ऐसी की है कि जो अल्फ़ाबेट नहीं है, लाइक डिजिट किया है या पंक्चुएशन करैक्टर किए हैं एटसेट्रा। ठीक है, अब इसको हम जो ना वो रन करते हैं। ठीक है, तो हम अभी क्योंकि यहाँ पे जो वैलिडेशन है इस फंक्शन के अंदर जो है वो डेटा रिटर्न होके आ रहा है, वो यहाँ तो ट्रू रिटर्न होके आ रहा है या फॉल्स रिटर्न होके आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम जस्ट ये चेक करेंगे, अभी जस्ट हम चेक कर ये करेंगे कि क्या ये जो ना वो हमारा ट्रू होके आया या फॉल्स हो गया है। ठीक है, तो इफ़, अगर तो ये हमारा जो फंक्शन है इसके अंदर जो है वो, अगर हम फर्स्ट नेम पास करें तो वो क्या, ट्रू ट्रू अगर रिटर्न होकर आया तो वो क्या कर देगा, सी आउट एंटर्ड वैल्यू इज़ वैलिड। ठीक है, एंड ठीक है, और एल्स क्या कर देंगे हम, सी आउट एंटर्ड वैल्यू इज़ इनवैलिड। ठीक है, ओके, अभी जस्ट हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये वैल्यू जो हमने एंटर किया, नेम एंटर किया, क्या वैलिड है या नहीं है, जस्ट हम इसकी बेस पे। ठीक है, तो अभी हम इसको जो ना वो, अगर यहाँ से अगर कोई भी अल्फ़ाबेट ना हुआ उसके अंदर तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो हमारा जो यहाँ मेन में आएगा रिटर्न, यहाँ पे वैल्यू आएगी फॉल्स। ठीक है, तो अगर वो यहाँ पे क्योंकि ये ट्रू के लिए लगी हुई तो वो ये मैच नहीं करेगा, तो वो हमें मैसेज शो करेगा एंटर वैल्यू इज़ इनवैलिड। रन करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, आतिफ 1 2 3 4 एंटर्ड वैल्यू इज़ इनवैलिड। ठीक है, तो अब इसको मैं एक वैलिड वैल्यू भी एंटर कर लेता हूँ, आतिफ, तो एंटर वैल्यू इज़ वैलिड। ठीक है, तो लेकिन एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं करूँ आतिफ, अगर स्पेस में लगाता जाऊँ तो वो मुझे कहेगा एंटर वैल्यू इज़ इनवैलिड। तो हमें ये केस भी हैंडल करना है कि क्या वो, अगर वो उसके बाद जो है वो स्पेस भी अगर एंटर करता है तो उसको भी वैलिड ही सपोज करे, उसको भी एक्सेप्ट करे, क्योंकि स्पेस एज अ कोई जो ना वो करेक्टर करेक्टर तो है लेकिन इनवैलिड नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम जस्ट ये कंडीशन लगाएंगे कि यहाँ पे जो हमने लगाया कि अगर इज़ नॉट अल्फ़ा, अगर तो अल्फ़ाबेट नहीं है, और एक और एंड कंडीशन लगाएंगे एंड के साथ, अगर इज़ जो है ना वो इज़ नॉट क्या है वो, स्पेस है। ठीक है, इज़ स्पेस, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है। तो तो अब यहाँ पे ये भी चेक करेंगे कि क्या वो जो आगे, अगर इसके वो जो करैक्टर हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो स्पेस भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्पेस को यहाँ पे वो इसलिए मसला कर रहा है कि वो स्पेस को भी एज अ करैक्टर कंसीडर कर रहा है लेकिन वो अल्फ़ाबेट नहीं है, तो इसलिए वो फॉल्स रिटर्न कर देता है। तो हमें ये भी केस हैंडल करना है कि क्या वो जो चेक कर रहा है वो स्पेस भी नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनपुट ऑफ आई। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। अब मैं कहता हूँ आतिफ स्पेस, जितनी मर्जी स्पेस डालूंगा तो वो क्या कहेगा, एंटर वैल्यू इज़ वैलिड। ठीक है, तो ये हमने केस हैंडल कर लिया यूज़र नेम के लिए। लेकिन अब मसला ये है कि हमें तो चाहिए कि ये अभी तो ये वैले अगर तो ये जो ना प्रोसेस रन हुआ तो ये तो हमें रिपीट भी करना है, अगर इनवैलिड है तो हमें दोबारा इनपुट लेनी है। तो हम, हमारे लिए बेस्ट जो वे है कि अगर दोबारा जब तक वो वैलिड इनपुट ना करे तो वो तब तक वो इनपुट लेता जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाइल का लूप यूज़ करेंगे। तो हम वाइल के लूप में कंडीशन वही लगाएंगे कि अगर जब तक कि वो जो फंक्शन है, जब तक कि उस फंक्शन में से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो ट्रू नहीं आ जाती, तब तक वो उसको इनपुट लेता जाए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ट्रू तभी आएगी जब उसकी वैल्यू जो है वो क्या क्या होगा, ट्रू रिटर्न होगी। ठीक है, तो फॉर के अंदर लगी हुई है हमारी कंडीशन, अगर तो वैल्यू कोई भी उसे अल्फ़ा नहीं मिलता तो वो फॉल्स रिटर्न कर देता है और ऑटोमेटिकली लूप भी ब्रेक हो जाता है। आपको पता है कि जब भी कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं तो वहाँ पे अगर लूप चल रहा हो या प्रोग्राम चल रहा है तो वो वहीं पे रुक जाता है। ठीक है, तो अगर तो ये नई कंडीशन ट्रू होगी तो वो डेफिनेटली लूप से बाहर आके ट्रू रिटर्न करेगा। तो अब इसको हम देखते लेते हैं कि हम जब तक कि उसको वैल्यू ट्रू नहीं मिलती वो इनपुट लेता जाए। ठीक है, तो हम बजाय इफ़ कंडीशन को यूज़ करने के हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं
और वाइल का लूप यूज़ करते हैं, और वाइल के लूप के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे वाइल के जब तक के इज़ नॉट वाइल के इज़ नॉट वैलिडेशन है फर्स्ट नेम, ठीक है। ठीक है, तो जब तक के वैलिडेशन जो है वो फॉल्स है, जब तक कि वो जो फंक्शन फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि वो जो फर्स्ट नेम एंटर कर रहा है वो बार बार लेता जाए, ठीक है। उससे वो डिमांड करता जाए कि हम जो ना आपने वो फर्स्ट नेम जो है वो वैलिड एंटर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीन पहले बफर को क्लियर करेंगे, जो स्ट्रीम है उसको क्लियर करेंगे, फिर हम सीन डॉट इग्नोर करेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा इनपुट लेंगे उससे, सीन लेके हम क्या करेंगे, उसे कहेंगे दोबारा इनपुट को सी आउट प्लेस एंटर वैलिड फर्स्ट नेम, ठीक है। तो जब तक वो वैलिड फर्स्ट नेम एंटर नहीं करेगा तो वो तब तक वो इनपुट लेता जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा कि पहले वो उसने इनपुट ली, और वाइल में आया तो उसने इज़ नॉट वैलिडेशन, वैलिडेशन का जो फंक्शन था उसको फर्स्ट नेम पास किया, ठीक है। फर्स्ट नेम पास किया, यहाँ पे फर्स्ट नेम आया। अब यहाँ से कोई भी अगर रिज़ल्ट रिटर्न होता है, अगर फॉल्स रिटर्न होता है तो उसको यहाँ पे कंडीशन मिली इज़ नॉट वैलिडेशन का मतलब ये है कि अगर कोई फॉल्स रिटर्न हुई है, इज़ नॉट हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वो ट्रू को इज़ नॉट हम करेंगे तो उसका उल्ट क्या हो जाता है, फॉल्स, ठीक है। अगर तो वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न हुई है तो वो लूप के अंदर आएगा, क्लियर कर देगा स्ट्रीम को, फिर उसको इग्नोर कर देगा ताकि हम अगली जो वैल्यू है वो इसको हम गेट कर सकें, ठीक है। उसके बाद वो दोबारा उससे मैसेज शो करवाएगा कि वैलिड फर्स्ट नेम एंटर करें, और फिर वो दोबारा फर्स्ट नेम एंटर करेगा। अब ये फर्स्ट नेम जो वैल्यू एंटर हुई वो वापस लूप जब जाएगा तो फंक्शन में वही वैल्यू जाएगी, पास होगी, और जो रिटर्न होगा रिजल्ट उसके मुताबिक फिर वो लूप जो है वो प्रोसेस करेगा, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, एंटर फर्स्ट नेम, मैं कहता हूँ वैलिड फर्स्ट नेम एंटर करता हूँ, आते तो उसने जो ना वो प्रोग्राम फिनिश कर दी क्योंकि कोई इनवैलिड मैंने कोई इनवैलिड मैंने नाम इंटर नहीं किया था, ठीक है। अब उसके बाद मैं दोबारा करता हूँ आतिफ 1 2 3 4, ठीक है। अब मैंने इनवैलिड किया तो वो मुझे क्या कहते हैं कि वो दोबारा जो ना वो इनपुट मांग रहा है क्योंकि उसने कहा कि यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। फिर एंटर किया मैंने, एंटर वैलिड फर्स्ट नेम, ठीक है, वो यहाँ पे आ गया। उसने क्या किया कि प्लीज़ एंटर वैलिड फर्स्ट नेम, फिर मैं करता हूँ इनवैलिड करता हूँ, तो वो कह रहा है कि इंटर इनवैलिड वैलिड फर्स्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम इसलिए कर रहा है, ये प्रॉब्लम जो आ रही है कि हम लाइक के दोबारा आपको रन करके दिखाता हूँ, आतिफ 1 2 3, तो ये दोबारा जो है ना वो डायरेक्ट नहीं जा रहा, सीन क्लियर करने के बाद इग्नोर करने के बाद वो इस मैसेज पे नहीं जा रहा, तो मुझे फिर एंटर दबाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे हैं स्ट्रीम को क्लियर कर रहे हैं, और यहाँ पे हम इग्नोर कर देते हैं कि हमने जो जो कुछ भी लिया है उसको इग्नोर कर दे और वो आगे जाए, ठीक है। तो जब आगे जाता है तो फिर आगे वो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है सी आउट, तो वो इसको भी इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम आउटपुट करवा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम आउटपुट करवा देंगे, फिर उसके बाद हम बफर क्लियर करेंगे, बफर क्लियर करेंगे, और उसके बाद हम दोबारा जो है वो इनपुट लेंगे, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब मैं क्या कहता हूँ कि आतिफ 1 2 3, अब इंटर वैलिड फर्स्ट नेम, ठीक है, 1 2 3 आतिफ, ठीक है, इंटर वैलिड फर्स्ट नेम, ठीक है। तो जब तक कि वो वैलिड फर्स्ट नेम नहीं करता मैं कहता हूँ आतिफ, तो प्रोग्राम एंड हो गया क्योंकि मैंने वैलिड एंटर किया, ठीक है। अब ये है कि मैंने फर्स्ट नेम के लिए तो कर लिया, अब लास्ट नेम के लिए करना, तो लास्ट नेम भी बिल्कुल वही चीज़ है, तो इसी फंक्शन को हम दोबारा कॉल कर लेंगे, हमें दोबारा कोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना हम करेंगे वो उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, कोड को जितना काम करेंगे, जितना क्लीन काम करेंगे उतना ही फ़ायदा है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट ये जो हम ले रहे हैं इंटर लास्ट नेम, तो यही कोड उठा के हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं क्योंकि सेम टू सेम वही काम करना हमने। तो क्या करेंगे हम, एंड वाइल इज़ नॉट वैलिड, यहाँ जस्ट पैरामीटर चेंज कर देंगे, एल नेम है, लास्ट नेम है, तो यहाँ पे भी लास्ट नेम है, ठीक है, एंटर वैलिड लास्ट नेम, ठीक है।
ओके हो गया। अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। एंटर फर्स्ट नेम 1 2 3 आतिफ, एंटर वैलिड फर्स्ट नेम, ठीक है, मैं कहता हूँ आतिफ, एंटर लास्ट नेम, और मैं कहता हूँ कोई भी डाटा एंटर कर लेता हूँ इनवैलिड, ठीक है, एंटर वैलिड लास्ट नेम, ठीक है, मैं कुछ भी करता हूँ एंटर वैलिड लास्ट नेम, तो मैं कहता हूँ आतिफ अकरम, ठीक है। तो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, उसने वैलिड मुझे आंसर दे दी, ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रिंग्स के पे वैलिडेशन कर ली है कि जो स्ट्रिंग्स हैं उनकी वैलिडेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब उसके अलावा अगर आपने करनी है कि अगर कोई यूज़र जो है वो एंटर करे, अपना फर्स्ट नेम एंटर करे और लास्ट नेम एंटर करे, तो उसकी लेंथ जो है वो क्या कहते हैं कि उसकी लेंथ जो होनी चाहिए जस्ट कोई आपके 5 कैरेक्टर की होनी चाहिए या 6 की, आप जितनी मर्ज़ी आप करनी है। तो उसके लिए भी एक अलहदा फंक्शन बना लें, और फंक्शन में क्या करें कि आप उस फंक्शन को यहाँ पे चेक करेंगे बोल इज़ करेक्ट लेंथ, ठीक है, और यहाँ पे जस्ट स्ट्रिंग को पास करें, और यहाँ पे करें कि इफ़ जितनी आप लेट्स सपोज के करना है कि जो अपने यूज़र ने जो भी इनपुट करनी है उसकी लेंथ जो है वो लेस देन होनी चाहिए 8 कैरेक्टर, ठीक है, 8 कैरेक्टर। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ इनपुट डॉट लेंथ जो है वो ग्रेटर देन है 8 है, तो आप क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। अगर तो वो ग्रेटर देन 8 हुई तो रिटर्न हो जाएगा फॉल्स, और उसके बाद क्या हो जाएगा रिटर्न ट्रू। अगर वो ग्रेटर देन 8 ना हुई तो वो क्या हो जाएगा, हमें ट्रू रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को अब यूज़ कैसे करेंगे हम, कि आपने जब क्या किया कि वो उसको फर्स्ट नेम जो ना वो एंटर किया है, तो यहाँ पे हम करेंगे कि वैलिडेशन हम करेंगे किसकी, लेंथ की, ठीक है, LENGTH, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट जो हमने काम यहाँ पे किया है ना, वाइल इज़ नॉट वैलिडेशन, सेम टू सेम हमने यहाँ पे करना है कि वाइल जब तक के उसकी जो वाइल इज़ नॉट, क्या हमने फंक्शन का नाम बनाया था, इज़ करेक्ट लेंथ, ठीक है, जब तक कि वो करेक्ट जो लेंथ है हमारे पास नहीं आ जाती, वाइल इज़ नॉट करेक्ट लेंथ जब हमारे पास नहीं आ जाती फर्स्ट नेम की, तो तब तक वो इनपुट लेता जाए, ठीक है। तो हम वही काम करेंगे, सी आउट योर एंटर्ड लेंथ इज़ नॉट वैलिड, ठीक है, एंडल कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीन डॉट क्लियर करेंगे, सीन डॉट इग्नोर करेंगे, और यहाँ पे हम दोबारा गेट लाइन करेंगे सीन एफ फर्स्ट नेम, ठीक है, ओके हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको रन करते हैं और चेक करते हैं। मैं करता हूँ आतिफ PUCIT पाकिस्तान, ठीक है, मैंने 8 से ज़्यादा एंटर किया तो वो मुझे योर एंटर लेंथ इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। तो अब मैं क्या कहता हूँ आतिफ अकरम, ठीक है, योर एंटर लेंथ इज़ नॉट वैलिड आतिफ, ठीक है, अब उसने वैलिड कर दिया। तो उसके बाद जो ना वो कह रहा है कि एंटर लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम पे क्यों पहुंच गया इसने, हाँ जी, ठीक है, क्योंकि वो उसके बाद उसने ऑटोमेटिकली ये वाइल फर्स्ट नेम को भी वैलिड कर दिया क्योंकि वो वैलिड था। तो उसके बाद उसने क्या किया कि इंटर लास्ट नेम पे चला गया, ठीक है, और उसके बाद उसने वैलिडेशन आगे की, ठीक है। तो अब इसी कोड को हम यहाँ पे जो लेंथ वाला कोड है तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और वही कोड हम यहाँ पे लास्ट नेम के लिए भी यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो अभी तक हमने जो गलत किया वो ये है कि अभी चेक ये करना है कि क्या वो जो उसने एंटर किया है, हमने गलती जो ये किया कि अगर तो उसने पहले ही इनवैलिड नेम एंटर किया है, इनवैलिड नेम एंटर किया, लेकिन उसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर देन लेस देन 8 ही है, लेकिन वो नेम जो इनवैलिड है तो वो क्या करेगा,
वो लेंथ तो वैलिड कर देगा, लेंथ की तो वैलिडेशन कर देगा, लेकिन वो आगे जाके उसकी वैलिडेशन जो है वो फर्स्ट नेम की भी कर देगा। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, रन करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसकी मैंने लेंथ जो है वो की है लेस देन, मैंने किया है 8, ठीक है। तो अब इसको तो वो वैलिड कर देगा वहाँ पे जहाँ पे उसका क्या कहते हैं कि लेंथ के लिए है, ठीक है, लेंथ के लिए कर देगा, ठीक है। लेकिन आगे वो जो जाके एंटर वैलिड फर्स्ट नेम है, वहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट नेम जो अपना वैलिड एंटर करें, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको वैलिड करना पड़ेगा आतिफ, और उसी के बाद ही आप लास्ट नेम पे जा सकते हैं, ठीक है। आपको 2 बार जो है वो ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, ये अच्छा तरीका ये है कि हम यहाँ पे ही वैलिड लेंथ का भी एक काम एक ही जगह हो जाए, एक ही साथ हो जाए, और फर्स्ट जो उसका वैलिडेशन है कि फर्स्ट नेम ठीक है उसने एंटर किया है, वो भी एक साथ ही हमारा जो है वो हो जाए, वेरीफाई हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों लूप्स के अंदर काम जो है वो सेम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसी चीज़ को उठा के इसी लूप के अंदर जो कंडीशन लगी हुई है, इसी कंडीशन को उठा के यहाँ पे हम एंड के साथ लगा लेते हैं, ठीक है। एंड ये ठीक है, अब ये जो है वो परफेक्ट हो गया, क्योंकि अब ये पहले जस्ट लेंथ वेरीफाई कर रहा था और फिर जा रहा था फर्स्ट नेम में। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक साथ ही दोनों चीज़ें चेक कर रहे हैं कि उसकी लेंथ भी लेस देन 8 होनी चाहिए, और उसका जो है वो फर्स्ट नेम भी वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो अब दोनों में अगर रिजल्ट जो है वो ट्रू रिटर्न होकर आएगा, अगर यहाँ से भी ट्रू और यहाँ से भी ट्रू रिटर्न होकर आएगा, तो तभी ये लूप जो है वो ब्रेक होगा, ठीक है। मैं मीन के तभी ये वेरीफाई होगा। तो अभी इस कोड को हम कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे योर समथिंग इज़, ठीक है, समथिंग इज़ रॉन्ग, ठीक है, कि यहाँ तो उसका फर्स्ट नेम उसका रॉन्ग है, यहाँ उसकी लेंथ जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो अब क्या, इसको हम रन करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि आतिफ, और इसकी लेंथ में ग्रेटर देन करता हूँ 8 से, ठीक है, आतिफ अकरम करता हूँ, और ये वैलिड है, तो इसको जो है ना वो PUCIT इसको ये जो है ना वो इनवैलिड करा देना चाहिए, क्योंकि उसकी जो लेंथ है वो 8 हो गई है, 8 से बड़ी हो गई है। तो इसने क्या किया है कि एंटर लास्ट नेम पे चला गया है। हाँ, क्या गड़बड़ आ रही है, वाइल इज़ नॉट, ठीक है। ओहो, यहाँ पे हमने एंड लगा दी, यहाँ पे हमने लगाना है और, ठीक है। और इसलिए लगाना है क्योंकि अगर तो यहाँ यहाँ से भी अगर कोई फॉल्स रिटर्न होके आता है, या यहाँ से आता है, अगर कहीं से भी कोई भी फॉल्स वैल्यू रिटर्न होके आती है, तो वो इसका मतलब है कि कोई ना कोई मसला है, क्योंकि गड़बड़ है, या तो उसकी लेंथ में प्रॉब्लम है, यहाँ के उसकी जो नेम है उसके जो वैलिड उसने नेम एंटर नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम और लगाएंगे कि दोनों में से कोई भी जो इनवैलिड रिटर्न होकर आती है वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ आतिफ PUCIT BSCS, ठीक है। तो इसको जो है ना वो इनवैलिड आंसर देना चाहिए, क्योंकि इसकी लेंथ 8 से बड़ी होगी, लेकिन ये नेम वैलिड है, ठीक है। तो अब ये समथिंग इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो फिर दोबारा मैं करता हूँ आतिफ क्रम, ठीक है, समथिंग इज़ रॉन्ग, क्योंकि लेंथ इसकी अभी भी बड़ी है, ठीक है। अब मैं करता हूँ 1 2 3 4, अब लेकिन ये नेम इनवैलिड है, लेकिन लेंथ इसकी लेस देन 8 है, फिर भी इसे समथिंग इज़ रॉन्ग का मैसेज देना चाहिए, समथिंग इज़ रॉन्ग। अब मैं करता हूँ आतिफ, ठीक है, तो एंटर लास्ट नेम पे चला गया, ठीक है। तो ये हमारी इस वक्त परफेक्ट वैलिडेशन चल रही है कि अगर हमारा कोई भी नेम लेस देन 8 है, और जब तक कि नेम जो है वो वैलिड नहीं है, तब तक कि वो इनपुट लेता जाए, ठीक है। समथिंग इज़ रॉन्ग, प्लीज़ एंटर वैलिड फर्स्ट नेम, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एंडल ना लगाएं, क्योंकि आगे ही उसको हमने शो करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट लाइन, ये हमारा बफर क्लियर हो गया। इसको कहते हैं, इसको कमेंट कर लेते हैं बफर क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे हम दोबारा इनपुट ले लेंगे, ठीक है, इनपुट अगेन, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जो ये कि फंक्शन था इसको हम रिमूव कर देंगे, हमारा ये इसकी ज़रूरत नहीं, हमने एक ही लूप के अंदर काम कर लिया।
तो जो हमने ये फर्स्ट नेम के लिए किया वही हम लास्ट नेम के लिए भी कर लेते हैं। वाइल इज़ नॉट वैलिडेशन ऑफ लास्ट नेम एंड, और ये कर लेते हैं काम ये वाला। ठीक हो गया, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके हो गया। अ, ये काम अब हमारा परफेक्ट हो गया। अब इसके बाद हमने करना है इंटीजर वैल्यू के लिए, कि इंटीजर वैल्यू जो है वो उसके लिए हम कैसे वैलिडेशन करेंगे, कि अगर इंटीजर वैल्यू के अंदर कोई भी इनवैलिड अगर करैक्टर टाइप इनपुट कर देता तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम ले लेते हैं एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर एज। एज हमने इंटर की, तो ये हम क्या करेंगे, यूज्ड टू इनपुट द एज ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके लिए हम वैलिडेशन करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि बजाय इसके कि हम यहाँ पे कोड करने के, तो अब हम क्या करते हैं कि वही फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो ये फंक्शन है वैलिडेशन वाला, इसको ही यूज़ करेंगे। तो अभी जो मैं आपको इस तरह करवा देता हूँ कि अभी मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप जो है ना वो मज़ीद कंफ्यूज ना हो जाएं, कि क्योंकि उस फंक्शन के अंदर मैं कुछ और भी चेंजेस करने वाला था। तो मैं इससे पहले कि आप वो जो पहले लर्न किया उसको उसके अंदर कंफ्यूज हो जाएं, तो मैं आपको यहाँ पे पहले कोड करवा के दिखा देता हूँ, फिर उसी चीज़ को हम फंक्शन के अंदर एम्बेड कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से सी आउट एंटर यूज़र एंटर स्टूडेंट एज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सीन करवा लेते हैं एज। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अगर तो उसकी एज है वो उसने इनवैलिड की है, तो उस पर भी कोई मैसेज शो होना चाहिए या उसकी भी कोई वैलिडेशन होनी चाहिए। तो सी प्लस प्लस हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जो कि इंटीजर वैलिडेशन के लिए यूज़ होता है, तो उसको उस फंक्शन को कहते हैं सीन डॉट फेल। ठीक है, तो अगर तो वो उसने जो इनपुट किया वो अगर फेल, आई मीन के वो क्या है कि उसने जो इनवैलिड किया है इंटीजर टाइप के अगेंस्ट किया, तो वो फेल हमें क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम जस्ट यहाँ पे चल जैसे हमने स्ट्रिंग के लिए चेक किया था पहले इफ़ लगा के, वैसे कर लेते इफ़ सीन डॉट फेल। अगर तो वो इनवैलिड है तो हमें क्या पता चल जाए कि वो सी आउट एज इज़ इनवैलिड। ठीक है, जस्ट डमी जो ना वो मैसेज शो करवा लेते हैं, और सी आउट एज इज़ वैलिड। ठीक है, अगर तो उसने ट्रू रिटर्न किया तो ये मैसेज आ जाएगा, अगर फॉल्स किया तो वो ये आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ कि इस पर पूरे कोड को कमेंट कर देता हूँ। अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम करते हैं उसके लिए काम क्या कहते हैं इसको, एज के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये लेकर यहाँ तक हम कोड कमेंट कर देते हैं उतनी देर के लिए, ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। तो हम इसको रन करते हैं, एंटर स्टूडेंट एज। ठीक है, मैं इनवैलिड करता हूँ, तो एज इज़ इनवैलिड। ठीक है, फिर मैं करता हूँ एज इज़ इनवैलिड। ठीक है, इस सीन डॉट फेल का एक और अभी तक प्रॉब्लम है कि वो जो अभी तक हैंडल नहीं हो सका, वो मैं आपको बता दूंगा। वो इसकी गुड गुड साइड भी है और बैड साइड भी है कह दें, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर तक बताऊंगा। ठीक है, अभी जो हमने किया था ये किया है हमने सीन डॉट फेल किया, तो हमें पता चला कि अगर ये इनवैलिड है तो ये ट्रू रिटर्न किया, तो उसने ये मैसेज हमें शो करवा दिया। अगर हमने क्या किया कि अगर कोई भी वैलिड की है तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल 213, तो ये चीज़ वैलिड। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस चीज़ को हमने दोबारा रिपीट करना है, तो रिपीट करने के लिए हमें पता है कि बेस्ट वे क्या है, लूप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वाइल जो है सीन डॉट फेल है, अगर जब तक वो फेल एंटर कर रहा है, तो हमें क्या पता चले कि हमने क्या करना है, उसको क्या करें कि दोबारा इनपुट लेता जाए। ठीक है, सी आउट एंटर एज इज़ इनवैलिड, या फिर क्या करें, एंटर वैलिड एज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्लियर करेंगे स्ट्रिंग को, फिर इग्नोर करेंगे, और इग्नोर करने के लिए हमने यहाँ पे लिखना है इंट अंडरस्कोर मैक्स। ठीक है, जितनी मैक्सिमम वो इंटीजर की रेंज है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे बैक स्लैश एन। ठीक है, और फिर उसके बाद हम करेंगे इनपुट लेंगे इनपुट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सीन
एज, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं। मैं करता हूँ वैलिड करता हूँ, एंटर वैलिड एज। जब तक मैं नहीं करता तो वो क्या करेगा, मुझे ये मैसेज शो करता जाएगा, ठीक है। मैंने एंटर वैलिड की तो अब उसने एंड कर दिया। अब इसकी जो बैड साइड है वो मैं आपको दिखाता हूँ, बैड साइड क्या है। एंटर स्टूडेंट एज, मैं क्या करता हूँ, आतिफ 234 करता हूँ, उसने कहा एंटर वैलिड है। लेकिन अगर मैं करूँ 234 आतिफ करूँ तो ये मुझे उसने वैलिड कर दी, ठीक है। अब इसने क्या किया कि जो उसको जब तक कि उसको इंटीजर की रेंज मिली है 234 तक मिली, उसने उसको कंसीडर किया है, ठीक है। और उसके बाद जो आतिफ था उसको उसने इग्नोर कर दिया। अब अगर आप ऐसे वैल्यू एंटर करेंगे तो ये क्या कहते हैं कि उसको जो इंटीजर होगी, इंटीजर वैल्यू होगी, जस्ट उसको ही कंसीडर करेगा, ठीक है। सिर्फ उसको वैल्यू कंसीडर करेगा, जो उसके आगे लिखी होगी उसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर आप पहले लिख दें तो इसको ये इंटरप्ट कर जाएगा, उसको ये पता चल जाएगा कि ये इनवैलिड लिखी है। अब अगर इसको आप आउटपुट भी करवाएंगे तो ये 234 ही आएगा जो कि एक वैलिड है, ठीक है। तो इसको मैं आउटपुट करवा लेता हूँ एज, ठीक है। मैं क्या करता हूँ 19 और आतिफ करता हूँ तो ये 19 करेगा, ठीक है, जो कि हमारी वैलिड एज आ गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं करूँ आतिफ 19, ठीक है, तो वही मुझे बार बार कह रहा है कि वैलिड एज एंटर करें, ठीक है। तो ये इसकी गुड साइड भी है, कह लें कि हमें जो ना ऑटोमेटिकली ये जो ना कर देता है, हमें मज़ीद जो ना वो काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मज़ीद जो ना इसमें और वैलिडेशन की करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर पहले ही हमने ऐसी वैल्यू एंटर की है जो कि इंटीजर है तो उसको वो ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। अब ये हमारी जो है वो क्या कहते हैं कि एज भी हमारी वैलिडेशन होगी। तो इसी चीज़ को हम उठा के क्या करेंगे कि ये जो कोड है ये, ठीक है, सीन डॉट फेल है, तो उसको क्या करेंगे हम यहाँ से उठाएंगे और कॉपी कर लेते हैं। और जो हम फंक्शन हम यूज़ करेंगे उसके अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे, कभी कभार हम इसको इनपुट के लिए भी, स्ट्रिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, और कभी कभार हम इसको उसके लिए इंटीजर के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, इंटीजर, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने करनी थी क्या कहते हैं उसका नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए हमने वैलिडेशन करनी थी, तो उसके लिए हमें एक आर्गुमेंट पास करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे दो आर्गुमेंट हैं, ठीक है। तो हम कैसे इसको मैनेज करेंगे, हमें तो बार बार कोई फिर इंटीजर भी पास करना पड़ेगा। अगर हमने इंटीजर पास कर दिया तो वो हमने यहाँ पे वैलिडेशन किया है, इसकी स्ट्रिंग की भी वैलिडेशन एक साथ की है, फिर उसके इंटीजर की भी करनी है, तो उसको कैसे हैंडल करेगा इस केस को, उसको कैसे समझेगा कि मैं इंटीजर के लिए वैलिडेशन के लिए यूज़ हो रहा हूँ या उसके लिए स्ट्रिंग के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स यूज़ करेंगे। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का काम क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ऐसे पैरामीटर होते हैं कि अगर उसको आप पास भी ना करें तो वो फंक्शन रन हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर इनपुट है, इसकी वैल्यू आपने सेट कर दी है इक्वल टू एम्प्टी सेट कर दी है, ठीक है। आपने क्या किया है कि वैलिडेशन की जो इनपुट टाइप की जो वैल्यू है, आपने इसको इनपुट जो एम्प्टी है इसकी वैल्यू साइन कर दी है, ठीक है। ये इस टाइम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कंसीडर हो रहा है। इसके बाद हम इंटीजर की भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं जो कि इक्वल टू 0 है, ठीक है। हमने इसकी भी वैल्यू जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है जो कि इक्वल टू इस वक्त 0 है। अब अगर आप यहाँ से इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ सारे कोड को, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। और यहाँ पे मैं करता हूँ, अब अगर मुझे यहाँ से क्या नाम इसका, फर्स्ट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम पास किया था वैलिडेशन को, एक आर्गुमेंट पास किया था। लेकिन आपको पता है कोई ऐसे फंक्शन रन नहीं होता जब तक कि आप उसको उतने ही आर्गुमेंट पास ना करें जितने कि उसमें प्रेजेंट है, उसकी पैरामीटर लिस्ट है। लेकिन यहाँ पे दो हैं और यहाँ पे मैंने एक पास किया हुआ है, तो ये वैलिड है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जाके ये क्या हो रहा है, एक
डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बन रहा है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का काम यह है कि वो उसको पैरामीटर बाउंड नहीं कर देता, उसको ये बाउंड नहीं हो जाता फंक्शन कि उसको ज़रूरी है या नहीं। तो अब यहाँ से मैंने पास किया है फर्स्ट नेम या लास्ट नेम पास करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से मैंने ये चेक करना है कि क्या वो फंक्शन में जो वैलिडेशन है वो इनपुट के लिए स्ट्रिंग के लिए यूज़ हो रही है या फिर उसके लिए इंटीजर के लिए यूज़ हो रही है। तो पहले मैं केस हैंडल कर लेता हूँ स्ट्रिंग के लिए। तो मुझे पता है कि अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू कोई भी स्ट्रिंग नहीं आएगी, अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं आएगी तो इनपुट की वैल्यू क्या होगी, एम्प्टी, ठीक है। तो अगर तो इनपुट की वैल्यू एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब वो स्ट्रिंग की वैलिडेशन के लिए फंक्शन यूज़ होगा। अगर तो वो एम्प्टी है तो इसका मतलब वो इंटीजर के लिए यूज़ होगा। तो इसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं जस्ट एक इफ़ लगाने से, कि अगर इफ़ इनपुट जो है वो इज़ नॉट इनपुट इज़ नॉट इक्वल टू, अगर तो वो एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन जो है वो जो वैलिडेशन जो होगी, वैलिडेशन is being confirmed for strings, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर कोई एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे कोई स्ट्रिंग टाइप की वैलिडेशन होगी, ठीक है, जो हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए कर रहे हैं। तो इफ के अंदर जस्ट हम उसको वो वाला कोड जो फॉर लूप वाला उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब अगर तो वो इनपुट जो है वो क्या कहते हैं कि वो एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब है कि वो इसके लिए यूज़ होगा स्ट्रिंग के लिए। अगर तो वो एम्प्टी है तो इसका मतलब वो डेफिनेटली इंटीजर के लिए यूज़ होगा। तो हम क्या करेंगे, जस्ट एल्स लगा के हम वो इंटीजर्स के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैलिडेशन फॉर इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। तो अब ये वैलिडेशन जो एल्स में पार्ट आएगा वो वैलिडेशंस होंगे उसके लिए इंटीजर डेटा टाइप के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वो जो कोड हमने कॉपी करना था यहाँ से वाइल सीन डॉट फेल वाला, तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एल्स के अंदर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इफ वाइल की जगह हम क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, ठीक है। तो एल्स में आगे अगर तो वो सीन डॉट फेल है तो वो क्या करेगा कि इसको क्लियर कर देगा और इसको क्या कर देगा, सीन डॉट इग्नोर कर देगा और यहाँ से हमें रिटर्न हम क्या करवा लेंगे, फॉल्स, ठीक है, जिस तरह हमने स्ट्रिंग्स के लिए किया, ठीक है। अगर वो एल्स वाले पार्ट में आता है तो उसको पता है कि वो वैलिडेशन हो रही है इंटीजर टाइप के लिए। अगर तो वो फेल है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर वो फेल नहीं होता तो वो ये कंडीशन नहीं चलेगी, वो एल्स से बाहर आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो रिटर्न क्या हो रहा है, ट्रू रिटर्न हो रहा है, तो वो इसको वैलिड कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट उसको वाइल वैलिडेशन, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैलिडेशन यहाँ पे हम पास करेंगे एज, ठीक है। अब जब हम एज पास कर रहे हैं, क्योंकि एज जो है वो एज अ फर्स्ट पैरामीटर नहीं है, ठीक है। एज जो है वो फर्स्ट पैरामीटर नहीं है तो वो उसको ये नहीं पता चल रहा कि मैं किस पैरामीटर के लिए पास हो रहा हूँ, एज के लिए पास हो रहा हूँ या वो इनपुट स्ट्रिंग के लिए। तो हमने जस्ट ये भी स्पेसिफाई करने के लिए हम जस्ट यहाँ से एक एम्प्टी पास कर देंगे, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देंगे ये दो करेक्टर्स लगा के। तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि ये पहला आर्गुमेंट जा रहा है एम्प्टी और दूसरा जा रहा है एज, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एम्प्टी, तो वो ये कंडीशन यूज़ करेगा, इफ़ इज इनपुट इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तो ये फॉल्स हो जाएगा, वो एल्स में आएगा, तो एल्स में आके वो इंटीजर टाइप के लिए वो यूज़ होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। एंटर फर्स्ट नेम आतिफ, एंटर लास्ट नेम अकरम और एंटर एज 19, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं करता हूँ कि रन करता हूँ। तो एंटर वैलिड एज, एंटर वैलिड एज, तो वो कह रहा है एंटर वैलिड एज 19, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, तो यहाँ पे हमने वैलिडेशन किया क्योंकि वो ट्रू रिटर्न कर रहा है तो हमने यहाँ पे इज़ नॉट लगाना है, ठीक है।
इज़ नॉट लगाना था, तो क्योंकि जब तक कि वो फॉल्स टर्न कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोबारा इसको रन करते हैं। आतिफ क्रम, ठीक है। ठीक है, अब मैं 10 एंटर किया तो उसने प्लेस एंटर की टू कंटिन्यू, इसका मतलब वो वैलिड हो गया, ठीक है। अब मैं दोबारा करता हूँ, आतिफ 1 तो समथिंग इज़ रॉन्ग, प्लीज़ एंटर वैलिड फर्स्ट नेम, ठीक है, आतिफ, ठीक है। प्लीज़ एंटर लास्ट नेम, मैंने कुछ भी किया है, ओके, एंटर वैलिड लास्ट नेम, ठीक है। तो मैं करता हूँ अकरम, इसके बाद एंटर स्टूडेंट एज। अब मैं करता हूँ, ये एंटर की मैंने, बल्कि ये नहीं, ये वाली, ठीक है। तो एंटर वैलिड है, ठीक है। अब मैं करता हूँ 19, और उसने एंटर वैलिड है, ठीक है, ठीक है। तो उसने ये जो ना वो मैं कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट हुई है अभी अभी, उस वो इसलिए एग्जिस्ट हुई है कि इसको अगर हम यहाँ से रिमूव करके एक बार देखें कि यहाँ से तो हमें जस्ट सीन डॉट फेल ही चाहिए, तो यहाँ पे हम बाकी काम ये करें और इसको हम दोबारा जो ना वो रन करते हैं, आतिफ और ABC, ठीक है, एंटर वैलिड एज, ठीक है। तो उसको जो हमने ये रिपीट किया था कोड, उस ऊपर हमने वो वहाँ पे लिखा हुआ था, तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं, यहाँ पे जस्ट हमें फेल को चेक करना है कि वो फेल है या नहीं। तो बाकी स्ट्रीम को जो क्लियर करेंगे वो तो हम करेंगे इसके नीचे ही करेंगे, ठीक है। तो इसको जो ना वो हमने किया, ठीक है। और होप सो कि आपको समझ आई होगी इसकी। तो मैंने हर एक चीज़ को जो ना वो इंतहाई डीप से जो ना समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप इसको यही कोड को रिपीट करके देखें, इसको समझें, ठीक है। इंशाल्लाह आपको जो ना वो वैलिडेशंस ये सारी आ जाएंगी, ठीक है। तो होप सो कि आप इसको रिपीट करेंगे, इसको समझेंगे। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जो ना वो बता सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका जो भी पॉसिबल सोल्यूशन वो बताऊंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, खुदा हाफिज़।